जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में चैप्टर 6 समीकरण तथा सरल समीकरण का अर्थ प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज आप इस लेक्चर में जान पाएंगे वास्तविकता में समीकरण और सरल समीकरण है क्या, इन दोनों में अंतर क्या है, आखिर समीकरण कहते किसे हैं, जो इक्वेशन है वो क्या होती है, सरल समीकरण यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है, किसे कहते हैं, आप विधिवत से आज आप जान पाएंगे। तो यदि आपको समीकरण और सरल समीकरण को अच्छे से समझना है तो पूरा वीडियो को दोस्तों आपको देखना होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए समीकरण, इक्वेशन, समीकरण। अब इक्वेशन क्या होती है इसको दोस्तों बहुत ध्यान से सीखिएगा। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने अभी तक सिखाया सब कुछ आप सीधे से सीख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सभी मित्र शुरुआत में ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण यानी कि इक्वेशन होता क्या है? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों को संतुष्ट करता है समीकरण कहलाता है। पहले लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको विधिवत से समझाता हूं। लिखिए ऐसा समानता सूचक, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों को संतुष्ट करता है। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होता है, के लिए संतुष्ट होता है, के लिए संतुष्ट होता है। समीकरण कहलाता है या समीकरण कहते हैं। क्या कह रहा है? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होता है समीकरण कहलाता है। ध्यान समझिए, इक्वेशन कहलाएगा। आप सबसे पहले जानते हैं कि चर क्या होता है, फिर दोस्तों जानते हैं कि समानता सूचक चिन्ह क्या होते हैं और समानता सूचक बीजीय कथन क्या होते हैं। इसके बारे में जानिए, उसके बाद आप अच्छे से समीकरण को जान पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो चर यानी कि वेरिएबल की बात कर रहा है, तो दोस्तों जो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू दोस्तों निश्चित नहीं होती, उनकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, यानी कि जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहे। इसका मतलब क्या है? जैसे लिखा हो 3x + 2 = 0, जैसे ये लिखा है 3x + 2 = 0। ध्यान समझिएगा, यहाँ से 3x और प्लस का 2 बराबर क्यों हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा -2/3, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू जो -2/3 आई। दूसरा देखिए, जैसे एक और लिखा है, एक कथन और है, जैसे लिखा हो 5x - 10 = 0। तो ध्यान से देखिएगा, 5x ये माइनस का 10 बराबर क्यों हो जाएगा, तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना 10/5, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में x के गुणे में 5 इसलिए बटे में चला गया, 5 × 5 5 दूनी 10, x बराबर 2 आई जाके। तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 आई जाके और यहाँ पर x की वैल्यू -2/3 आई। देखिए अलग अलग है कि नहीं,
अलग अलग है कि नहीं, इसलिए देखिए यहां पर भी x है और यहां पर भी x तो x है भाई, x तो x वेरिएबल सेम है, यहां भी x है यहां भी x है, पर इसमें जब इस कथन को सॉल्व किया, जब इस समीकरण को आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू माइनस का 2/3 आई। जब आपने 5x - 10 इस समीकरण को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आई रखे। तो देखिए x दोनों जगह पर वैल्यू चेंज है, तो यानी इसीलिए मैंने कहा जो चर x y z यानी कि जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती, इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, वो चर वेरिएबल कहलाते हैं। और अचर तो आप जानते ही, अचर क्या होता है, कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू दोस्तों निश्चित होती है 1 2 3 4 5। अब नंबर है जो गिनतियां 1 2 3 4 5 ये तो निश्चित ही रहेंगी भाई, 3 का मतलब 3 ही होगा, 100 लिखा होगा 100 का मतलब 100 ही होगा, तो 100 अचर है कि नहीं, 5 हमारा अचर है कि नहीं, 20,000 हमारा अचर है कि नहीं, यानी इनकी 20,000 का मतलब 20,000 होगा, है कि नहीं। अब 20,000 की कुछ वैल्यू दूसरी थोड़ी हो जाएगी, 20,000 रहेगा कि नहीं। तो जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं या जिनकी वैल्यू निश्चित होती है कहते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अचर कांस्टेंट कहलाएंगे। जिनकी वैल्यू निश्चित होगी वो हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे और जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी वो हमारे चर कहलाएंगे। चर सीख लिया। अब चर के बाद दोस्तों सीखते हैं समानता सूचक चिन्ह क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसको हटाओ। अब देखिए समानता इसको मैं हटा दूं, चलो लिखा है समानता सूचक चिन्ह। अब देखिए समानता सूचक जो चिन्ह ये क्या होता है, देखिए जो ये बराबर होता है, जो ये बराबर है, ये बराबर को ही हम समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। मतलब थोड़ा वैसे तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, बराबर इक्वल पढ़ते हैं ना, इक्वल बराबर को ही दोस्तों हम क्या हिंदी में कहते हैं समानता सूचक चिन्ह। इसको कैसे पढ़ेंगे, समानता सूचक चिन्ह, ये पढ़ते हैं बराबर को, ठीक है। तो समानता सूचक चिन्ह बराबर होता है। अच्छा ये मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, देखिए क्या लिखा है, 5x - 10 = 0 और ये किधर कथन लिखा है, ये 3x + 2 = 0, यानी कि इसमें दोस्तों क्या बराबर लगा है, यहां भी बराबर लगा है, दोनों जगह बराबर लगा कि नहीं लगा। अच्छा जब आगे अभी आप सर्वसंख्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, जब आप पढ़ेंगे उसमें भी बराबर लगेगा, यानी कि समीकरण में भी बराबर लगता है और सर्वसंख्या में भी बराबर लगता है, दोनों में बराबर लगता है, यानी कि बराबर का चिन्ह लगा है। अब देखिए ये जो भी कथन है 3x + 2 = 0 ये कथन है, यानी कि जिन कथनों में समानता सूचक चिन्ह लगा होता है उन कथनों को ही हम समानता सूचक बीजी कथन कहते हैं। बीजी मतलब प्लस माइनस जोड़ घटाना जो भी लिखा होगा, है कि नहीं। यानी कि ऐसा कथन जैसे 5x - 10 है, इसमें बराबर का चिन्ह लगा, यानी कि ऐसा कथन जिसमें समानता सूचक चिन्ह लगा होता है उन कथनों को ही हम क्या कहते हैं, समानता सूचक बीजी कथन कहते हैं। भाई प्लस भी होगा या तो यहां माइनस होगा, है कि नहीं, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, तो उन कथनों को ही हम क्या कहते हैं, समानता सूचक बीजी कथन कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद कि आप समझ पाएंगे कि समानता सूचक चिन्ह बराबर को कहते हैं, ठीक है। समानता सूचक बीजी कथन क्या वो जान लिया आपने, चर क्या होता है वो जान लिया। अब डिफिनेशन को अच्छे से समझिए, डिफिनेशन को आप अच्छे से समझिए। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है, ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों, यहां एक देखिए चीज यूज की गई, चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होता है, समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देखिएगा, जैसे लिखा हो 4x प्लस का या माइनस का 16 = 0, ये लिखा हो, क्या 4x - 16 = 0 लिखा हो। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ऐसा समानता सूचक बीजी कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए, यहां कुछ निश्चित मानों की बात कही, यहां देखिए यहां पर x का केवल एक ऐसा मान होगा, ध्यान सुनिएगा, यहां पर x का केवल एक ऐसा मान होगा जो इसे संतुष्ट करेगा, इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू जो होगी इसको संतुष्ट नहीं करेगी। क्या, इसके अलावा जो x की कोई भी वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं करेगी। क्यों, ध्यान समझिए, जैसे 4x - 16 = 0 है, अब इसमें x का केवल एक ही मान ऐसा होगा जो इसको संतुष्ट करेगा। अब इसमें x की जगह पर आप जो भी वैल्यू रखेंगे पर एक ही मान आएगा, वह मान कैसे निकलेगा, देखिए 4x को अपनी जगह पे रखिए, माइनस का 16 उठा के उधर भेजेंगे तो प्लस का 16 जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 16/4। भाई जो बुरे में वो बटे में जाएगा, 4 × 4 और 4 × 16। देखिए x की वैल्यू 4 आई। इसके अलावा आप इसमें x की कोई भी मान रखिए, 4 रखेंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। अब संतुष्ट होने का मतलब क्या है, देखिए यहां पर क्या है, 4x - 16 = 0 है,
4x माइनस का 16 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें दो पार्ट है, इधर वाला पार्ट हमारा LHS कहलाएगा, बराबर के उधर वाला पार्ट RHS कहलाएगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष कहलाएगा और इधर वाला RHS दायां पक्ष कहलाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो LHS ले लीजिए, LHS देखिए LHS लीजिए 4x माइनस का 16 है और आपने x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाली 4, इसकी जगह पर 4 रखिए, तो 4 माइनस 16 यानी कि 4 चक्कू 16 और माइनस का 16 और 16 में से 16 जाएगा 0, तो संतुष्ट करने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS होना चाहिए। देखिए LHS तो मैंने निकाला तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर RHS कितना है 0, यानी कि RHS हमारा आ गया। आपने LHS में x की जगह 4 रखा, वो RHS 0 आ गया, यानी कि LHS बराबर जब RHS आ जाता है तो ऐसे कथनों को हम क्या कहते हैं, जो वैल्यू आपने पुट किया है वो क्या कहेगी, वह वैल्यू उसको संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। समझ पाए, तो संतुष्ट करने का मतलब समझ पाए, इसलिए क्या चर के कुछ निश्चित मानों के लिए, तो यहां पर सिर्फ चर का इकलौता, इसमें x की जगह पर केवल और केवल 4 ही इसमें पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू पुट नहीं की जा सकती। तो आप कहेंगे सर आपने यहां पर लिखा है कुछ निश्चित मानों के लिए, हाँ, क्योंकि दोस्तों जो समीकरण भी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। समीकरण भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रेखीय समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है और चौथा दोस्तों जो होता है बहुघातीय समीकरण होता है। तो जितने घात का समीकरण होता है उसकी वैल्यू भी उतनी ही आती है। बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? चलिए मैं एग्जांपल यहां पर और लिख देता हूं, देखिएगा ध्यान से। दूसरा एग्जांपल दोस्तों यहां पर देखिए, ये पहला हो गया, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो 5y माइनस का प्लस का कर दें 15 बराबर 0, 5y प्लस का 15 बराबर 0। जैसे अगला और लिख देते हैं, जैसे लिखा हो 6x प्लस का 7 बराबर 5x माइनस का 2, ठीक है क्या, 6x प्लस 7 बराबर 5x माइनस 2। ये भी दोस्तों हमारा क्या होगा, ये भी हमारा समीकरण होगा, क्योंकि इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो अभी मैं कराऊंगा सॉल्व, आगे चल के क्वेश्चन भी लूंगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी x की केवल एक ही वैल्यू आएगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक समीकरण होगा। और ले लेते हैं जैसे चौथा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 56 बराबर 0, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 56, ये द्विघात समीकरण का उदाहरण हो गया। तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सॉल्व किया, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 बराबर 0 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इतना सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इसके गुणनखंड किए हैं, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। अगला जैसे लिखा हो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। अब देखिए इसमें x की घात कितनी, 3 है, तो यहां पर क्या होगा, x को जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसमें x की मान कितने आएंगे, 3 आएंगे, x के मान इसमें 3, यानी कि जितने घात का समीकरण होगा उसके मान उतने ही आएंगे। 3 घात का समीकरण मैक्सिमम मैं पूछूं, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 में सबसे अधिकतम घात बताओ, चर की सबसे अधिकतम घात, तो आप कहेंगे सर 3 है, आप कहेंगे 3 है, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इसमें 3 आएंगी, x की 3 वैल्यू आएंगी। जब इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण है इसलिए इसमें 2 वैल्यू आएंगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 ही आएगी, तो 1 ही आएगी। समझ पाए कि नहीं? जितने घात का समीकरण जिसमें वेरिएबल की, चर की जितनी अधिकतम पावर होगी उसके मान भी उतने ही आएंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, समझ गए नहीं समझ गए? तो मैंने आपको क्या बताया कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण 4 प्रकार के होते हैं। लिखवा दूं? चलिए लिखवा देता हूं, इसको लिख लिया होगा, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। समीकरण के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए, समीकरण के प्रकार। तो लिख लीजिएगा समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, लिखिएगा समीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, या निम्नलिखित प्रकार के देखिएगा। पहला क्या लिखेंगे, या लिख लीजिएगा ना, लिख दूं? चलिए लिख ही देता हूं, समीकरण निम्नलिखित समीकरण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के
होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, पहला दोस्तों, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पहला हमारा क्या है? सरल 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 समीकरण। पहला क्या हमारा है? सरल समीकरण। लिखिएगा, पहला सरल सरल समीकरण, या सरल समीकरण को ही हम कहते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब एक घात वाला समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो, एग्जाम्पल भी है ब्रैकेट में, 2x प्लस का 10 बराबर 0, ये एक घात के समीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिएगा, जैसे लिखा हो, अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का एक दूसरा भी नाम है, इसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं, वर्ग समीकरण। ठीक भैया, उदाहरण देखिएगा, जैसे लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 6 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण का हमारा उदाहरण होगा। देखिए, एक्स की घात 2 है मैक्सिमम, इसलिए द्विघात कहते हैं। फिर उसके बाद त्रिघात समीकरण, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी होगी? 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिखा हो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 5 बराबर 0, ये 3 घात का समीकरण का एग्जाम्पल होगा। 3 घात है मैक्सिमम, तो एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है। अच्छा, एक्स क्या, एक्स की जगह पर वाई भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि सर आपने एक्स क्यों लिखते हैं, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। चौथा देखिए, चौथा है आपके पास बहुघातीय समीकरण। अब बहुघातीय समीकरण क्या होता है? इसमें जो वेरिएबल होगा, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो 3 से अधिक होगी, मतलब 4 या 4 से अधिक होगी। मतलब 3 तक होगी तो त्रिघात हो जाएगा, फिर 4 होगी चतुर्थ घात, 5 होगा तो पंचघात, 6 होगा तो षटघात, कह सकते कि नहीं? इसलिए बहुघातीय समीकरण कितने हो जाएंगे? बहुघातीय समीकरण से लिखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस का 3 एक्स क्यूब प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0। तो देखिए, एक्स की घात कितनी हो गई? इसमें मैक्सिमम 4 है, तो चतुर्थ घात का हो गया। अब एक्स की घात इसमें 5 होगी, वो भी इसमें बहुघातीय में आएगा। तो इसलिए मैंने कहा समीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार की, या लिख सकते समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 4 नहीं भी लिखे तो आप लिख सकते हैं समीकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप चतुर्थ घात समीकरण भी कह सकते हैं, पंचघात समीकरण भी कहते हैं, षटघात समीकरण कहते हैं, ये सारे समीकरण बहुघातीय समीकरण में ही आएंगे। तो लिखना चाहो तो 4 प्रकार के लिख सकते हो आप, कि निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, पर चतुर्थ घात, पंचघात, षटघात, सप्तघात ऐसे दोस्तों और भी आगे चल के होंगे। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर्व समीकरण की। तो समीकरण इक्वेशन आपने सीख लिया, ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं, उसके प्रकार सीख लिया। अब हेडिंग डाल लीजिए सर्व समीकरण आइडेंटिटीज, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालिए, कह रहा है सर्व समीकरण, हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग पड़ेगी? सर्व समीकरण। अब ध्यान से देखिए, सर्व समीकरण आइडेंटिटी क्या होती है? डिफिनेशन लिखिएगा, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है। क्या? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है, समीकरण कहलाता है। मतलब उसमें चर का प्रत्येक मान होना चाहिए, कोई भी वैल्यू चर की उठा के रख दीजिए, चाहे 0 रखो, चाहे -1 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 100 रखो, चाहे 500 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे -4 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 1/5 रखो, कुछ भी रख दो, चाहे 1/2 रखो, चाहे -5/6 रखो, कोई भी वैल्यू रख दो। वेरिएबल जो चर है, चर की कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप, उस सभी के लिए संतुष्ट होगा। जैसे उदाहरण समझिएगा, उदाहरण जैसे लिखा हो, पहला उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हो 2x + 10 बराबर 2 ब्रैकेट में x +
5। अब देखिए ये समीकरण होगा, ये सॉरी ये सब, अच्छा यहाँ समीकरण लिख दिया, सब संख्या कर लीजिए, सर्व समीका कहलाती है क्या? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता सर्व समीका कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, चलो कहलाती करा देते हैं, सर्व समीका कहलाती है। अब ध्यान समझिएगा, 2x प्लस का 10 बराबर 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। अब इसमें x की कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए संतुष्ट करेगा। क्यों? चेक करते हैं, देखिए x बराबर इसमें 0 रखो। अच्छा दो पार्ट, ये LHS पार्ट हो गया, ये RHS पार्ट होगा, तो LHS पार्ट लेते हैं पहले। LHS लिया कितना 2x प्लस 10, इसमें x की जगह कितना रख रहे हैं, इसमें x की जगह हम रख रहे हैं x बराबर इसमें कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, 0, चलो 0 रखते हैं, x बराबर इसमें 0 रखते हैं। तो जब x बराबर आप 0 रखोगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 0 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, खाली 10 बचेगा। अब इसी प्रकार हम RHS लेते हैं, तो RHS कितना आपके पास 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। अब ध्यान समझिएगा, इसमें आपको क्या करना है, x की जगह कितना रखना है 0, तो x की जगह 0 प्लस 5, देखिएगा 2 और 0 प्लस 5, देखिए 10 आया। देखिए तो देखिए LHS भी हमारा 10 आया और RHS भी हमारा 10 आया, यानी कि जब भी आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमेशा आएगा। अच्छा और देख लीजिए, इसमें x के बराबर 0 रखा, अब x बराबर हम मान लेते हैं क्या रखें, माइनस का 2 रख लें, कोई भी वैल्यू रखिए जो भी आपके मन में आ रही है इसमें रखिए। तो LHS लीजिए आप, कितना 2x प्लस का 10 है, 2x प्लस का 10 है, इसमें x की जगह कितना रखना -2, तो 2 और माइनस का 2 प्लस का 10 हो जाएगा, तो कितना 2 दूना 4, माइनस का 4 प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। एक माइनस का 4 प्लस का 10, तो एक माइनस प्लस है तो हमेशा घटेगा, और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा, 10 के पहले प्लस, इसलिए ये आ गया। इसके बाद हम RHS लेते हैं, इतना सॉल्व कर दूँ, चलिए इतना तो सॉल्व हो जाएगा। RHS कितना है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 5 इसमें रखिए, तो 2 हो गया, ब्रैकेट में x लगता माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 5, तो देखिएगा 2 और देखिए इंटू लगा रहे, माइनस का 2 है प्लस का 5 है, तो माइनस का 2 प्लस का 5 कितना 3 हो जाएगा भाई, एक माइनस का प्लस का तो हमेशा घट जाएगा, 3 आएगा, 2 3 6, कितना का 6 आ गया, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 है। देखिए LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया, तो इसीलिए मैंने कहा है ये सर्व समीका होगी, सर्व समीका में चर क्या, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी कोई भी वैल्यू पुट करिए, जैसे मैंने यहाँ 0 पुट किया, -2 पुट किया, आप जो भी मन में आ रही हो, 1/2, 5/2, 6, 7, माइनस का 7, माइनस का 11, माइनस का 10,000, कुछ भी पुट करिए x की जगह पर, यहाँ पर x मतलब y भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू दोस्तों क्या होंगी, सैटिस्फाइड इसको करेंगे, संतुष्ट करेंगे। क्लियर हो गए? तो सर्वसंख्या समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, यानी कि समीकरण और सर्वसंख्या में बस इतना अंतर है, समीकरण में कुछ निश्चित मान ही होंगे, को ही संतुष्ट करेगा, और जबकि सर्वसंख्या में जो चर के कोई भी मान रखिए सभी के लिए संतुष्ट करेगा। बस समीकरण और सर्वसंख्या में इतना अंतर है, समीकरण में कुछ जो वेरिएबल होगा कुछ निश्चित मानों के लिए ही संतुष्ट करेगा, जबकि सर्वसंख्या में प्रत्येक मान कोई भी वैल्यू उठाइए सबके लिए संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, देखिए ध्यान से, पहले के बाद ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, जितने भी आप ये पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये पढ़ते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हमारा क्या सर्व समीका, ये भी हमारी आइडेंटिटी है, पर कहते हैं क्या समीकरण, ज्यादातर आप लोगों ने क्या समीकरण ही बोला होगा इसको, जबकि ये है आइडेंटिटी। आप इसमें कोई भी x की जगह वैल्यू रखिए, अच्छा यहाँ पर a भी है तो a b की जगह पर कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे मान लेते हैं, देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ, a की जगह पर यदि आप 0 रख दें और b की जगह पर मान लेते हैं 1, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो देखिए इसका LHS पार्ट लीजिए, तो देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, देखिएगा a की जगह पर 0 और b की जगह पर 1, तो 0 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इधर वाला इसमें 0 रखिए, तो a की पहले RHS ले लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a की जगह कितना रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस b की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कर दें, प्लस 2 इंटू a की जगह 0
और इंटू बी की जगह 1, यानी कि तो 0 रहे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे 0, पूरा 0 हो गया। सॉल्व किया कितना आया, 1 ही तो आया। अब देखिए LHS सॉल्व किया तब भी 1 आया, और RHS सॉल्व किया तब भी 1 आया, यानी कि यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हमारी क्या होगी, सर्वसम क्या हो गया कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से देखिए आप इसमें कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी ए बी की वही कोई भी वैल्यू ले लीजिए और आप इसमें पुट करिए, देखिएगा आपको क्या दोनों पार्ट हमेशा LHS और RHS बराबर आएंगे। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, तो ये दोस्तों हमारा सूत्र नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा सूत्र नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगला तीसरा जैसे लिखा हो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये भी हमारी आइडेंटिटी है। अगला देखिए जैसे लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हमारी आइडेंटिटी ही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगला देखिएगा पांचवा, जैसे लिखा हो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये भैया हमारा क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। इसमें भी आप ए बी की कोई भी वैल्यू रखिए, देखेंगे LHS और RHS हमेशा बराबर आएगा। पांचवें के बाद छठा देखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब, जब माइनस होगा तो क्या हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए ये आप आइडेंटिटी याद भी कर सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं। देखिए जब माइनस होगा सारे माइनस, प्लस होगा तो सारे प्लस हो गए। ठीक है, उसके बाद छठे के बाद सातवां देखिएगा, सेवंथ आपसे कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a भी। आप इसमें कोई भी वैल्यू रखिए, चेक करके देख सकते हैं। अगला सातवें के बाद आठवां देखिएगा, आठवां दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब कहेगा तो a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a भी, ये हमारी आठवीं आइडेंटिटी हो गई। इस तरीके से और एक और लिख लीजिए, प्लस वाला होगा। चलिए 9 नंबर देखिए, जैसे लिखा हो a प्लस बी प्लस सी, ये भी हमारी आइडेंटिटी ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और एक एग्जाम्पल 10 नंबर जैसे लिख देता हूँ मैं, लिखा हो 5x प्लस का 10y बराबर 5 ब्रैकेट में x प्लस 2y, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, सर्वसम्मिका का। ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, सर्वसम्मिका का है। तो ये सर्वसम्मिका समझ गए। बस समीकरण और सर्वसम्मिका में इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगा, उसमें वेरिएबल के कुछ निश्चित वैल्यू ही उसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, जबकि सर्वसम्मिका में कोई भी वैल्यू आप रख देंगे वो संतुष्ट हो जाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप वास्तविकता में आज जान पाए होंगे कि समीकरण और सर्वसम्मिका क्या होती है, किसे कहते हैं, वो आपने अच्छे से आज जान लिया होगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए ठीक है, तो आपने आज समीकरण और सर्वसम्मिका क्या होता है उसको अच्छे से जान लिया है। अब दोस्तों कल की क्लास में प्रश्न लेके आऊँगा कि किस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर दोस्तों कल की क्लास में विधिवत से मैं चर्चा करूँगा। आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, और शेयर तभी करिएगा जब आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई हों। ठीक है, अच्छा एक बार में यदि हो सकता नहीं क्लियर हुई, कहीं थोड़ा बहुत डाउट भी है, तो एक बार आप रिपीट कर दीजिए, यानी कि दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप नोट करिए, तो बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको जरूर क्लियर होंगी, क्योंकि आपने बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ सुना होगा पूरा वीडियो, बहुत ध्यान से। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा, और यदि ध्यान से नहीं देखा है तो दोबारा जरूर देखिए ध्यान से, जिससे ये सारी बातें क्लियर हो। ये बहुत आसान चीज़ है, समीकरण सर्वसम्मिका। प्रश्न अभी क्या, मैं खाली प्रश्न कराता हूँ, सारे प्रश्न करवा देता हूँ यहाँ पर, जो भी प्रश्न इस टाइप समीकरण सर्वसम्मिका से पूछे जा सकते हैं मैं प्रश्न करा देता हूँ। समीकरण सर्वसम्मिका वास्तविकता में होता क्या है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता हूँ, तो आप भी कुछ नहीं कहते, आप कहते हाँ हमें प्रश्न मिल रहे हैं बस। निखिल आप क्या है, शिक्षक बनने वाले हैं, है कि नहीं, और आपको क्या छोटे बच्चों को सिखाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना।
है कि नहीं। वास्तविकता में समीकरण समसंख्या का अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है, समीकरण समसंख्या का अर्थ। तो वास्तविकता में क्या अर्थ किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी आप लोगों के लिए था। तो मैंने विधिवत से समझाने का प्रयास किया, आपने भी बहुत विधिवत से समझा होगा। ठीक है, यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।